Hello everyone, in this video lecture I am going to talk about the how do these traits get expressed, कि किस तरीके से ये जो ट्रेट्स थी यानी कि टॉलनेस वाली या जो ड्वार्फनेस वाली जो ट्रेट्स थी वो किस तरीके से कंट्रोल हो रही थी या फिर एक्सप्रेस हो रही थी और वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही थी। इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलुलर डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। जो सेलुलर डीएनए होता है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल में जो सेलुलर डीएनए होता है वही क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। वही क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सोर्स होता है और वो क्या बनाएगा, आगे प्रोटीन को बनाएगा। और प्रोटीन ही क्या करती है कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करती है कि कितनी वे में है या कितने परसेंटेज में वो जो कैरेक्टर है वो दिखाई देना है और कितनी परसेंटेज में वो उसको नहीं दिखाना है। तो ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो चलिए हम इसको आगे कैसे समझ सकते हैं। जैसे आप अवेयर होंगे सेल से। सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या बनेंगे, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के थ्रेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए के थ्रेड हैं ये क्या बनाएंगे, आगे क्रोमोसोम्स को बनाएंगे। ये आगे क्रोमोसोम को बनाएंगे। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज इसके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, सेलुलर डीएनए से क्रोमोसोम बना। क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं और ये जो जीन्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं। हर एक जीन क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हर एक जो कैरेक्टर है ना वो डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर। हमारी हाइट को लेकर, हमारे कलर को लेकर, हमारे हेयर, हमारी जो मतलब जितने भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, या हमारी आइज़ को लेकर, ईयर को लेकर, जितने भी कैरेक्टर जो भी कुछ हमारी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो हर एक जो जीन है ना उसके पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। अब ये जीन क्या करता है, इस जीन से क्या निकलेगी, इस जीन से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इस जीन से क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। और वो जो प्रोटीन है वो किसके फॉर्म में सिक्रीट होती है, या तो ये जो प्रोटीन है ये एंजाइम के फॉर्म में सिक्रीट होगी, एंजाइम के फॉर्म में, या फिर हार्मोन के फॉर्म में सिक्रीट होगी। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये डीएनए है, डीएनए सेलुलर डीएनए है। ये जो सेलुलर डीएनए है इसने क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया। क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, ये हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर जीन्स हैं। ये जो जीन्स हैं, हर एक जीन जो है हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज होते हैं ये जीन्स, 1 2 3 4 इस तरीके से। और जितने भी हमारे अंदर कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं उस हर एक कैरेक्टर को दिखाने के पीछे किसका हाथ है, जीन्स का हाथ है। अब ये जीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ये जब प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं तो इनसे क्या निकलेंगे, एंजाइम या हार्मोन्स निकलते हैं। और ये जो एंजाइम या हार्मोन्स हैं यही किसी भी ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। ठीक है, अब मान लो ये जो हार्मोन है या जो एंजाइम है अगर ये कम वे में सिक्रीट हो रहा है, कम सिक्रीट हो रहा है, तो जो कैरेक्टर है वो कम दिखाई देगा। अगर ये एंजाइम या हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, यानी कि जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है उस प्रॉपर अमाउंट में अगर ये सिक्रीट हो रहे हैं तो कैरेक्टर ठीक जैसा कैरेक्टर एफिशिएंसी दिखाएगा, यानी कि अच्छा खासा वहाँ पर दिखाई देगा। जैसा पेरेंट के अंदर है बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर, उसके हूबहू ऐसा ही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा। अब बात करते हैं हम हाइट को लेकर कि हाइट के लिए भी इसी तरह यही वे होगा, हाइट के लिए भी कुछ ऐसा ही वे होगा। अब हाइट के लिए मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये वाला कोई ये जीन है, ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये जो है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस जीन ने क्या की, आगे प्रोटीन सिंथेसिस की और इससे क्या निकले, एंजाइम या फिर हार्मोन सिक्रीट हुए। अब जैसे जो कैपिटल टी वाले पौधे थे वो कैसे थे, डोमिनेंट थे, और स्मॉल टी वाले कैसे थे, ये रेसेसिव थे। ये रेसेसिव क्यों थे, ये रेसेसिव इसलिए थे क्योंकि यहाँ से निकलने वाला जो हार्मोन था वो कम सिक्रीट हो रहा था और इसीलिए जो पौधे थे कैसे रह गए थे, छोटे रह गए थे। अब ये डोमिनेंट क्यों है कैपिटल टी, क्योंकि इसके लिए जो हार्मोन बन रहा था, जो इनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर आने वाला, वो जितनी ज़रूरत थी उसी मात्रा में वो बन रहा था, उसी क्वांटिटी में वो बन रहा था, उसी अमाउंट में बन रहा था। इसीलिए जो पौधे थे वो कैसे हुए थे, लंबे हुए थे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।